आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहाँ हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी नहीं बदलते। बाकी हर चीज बदलती है, हर परिस्थितियां बदलती, हर रिश्ते बदलते हैं, और हर किसी का प्रेम भी समय अनुसार बदल जाता है। और आजकल तो प्रेम का अर्थ ही हो गया है स्वार्थ। स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं तो सब खत्म। दुख में सब साथ देते हैं, दुख में आप एक दुख बताइए, वो 4 दुख और अपने बताइए कि तुम तो इतने ही दुखी हो, हम उससे ज्यादा दुखी है। क्या मदद मांगेंगे आप किसी से? क्योंकि स्वार्थ नहीं है। अब वो काम नहीं कर रहा, वो दुखी है, उसे मांगना नहीं, खुद दुखी, तो छोड़ो, किसी से लेना देना नहीं रखना। तो संसार सच नहीं है। अब कई कहते हैं कि भाई आप सब कहते हैं संसार सच नहीं है, भगवान सच है, तो भगवान तो दिखते भी नहीं, तो कैसे भगवान को सच मान ले, और कैसे संसार को झूठ मानकर संसार को छोड़। अगर आप सच की परिभाषा पर जाते हैं कि जो कभी बदले ना, तो संसार ऐसा है। संसार यानी क्या? मोह माया, धन दौलत, इन चीजों में पड़ जाना, यही संसार है। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसको किसका आश्रय होता है? तो बचपन में माता पिता, खिलौने, खेल कूद हमारा आश्रय था। बड़े हुए तो पढ़ाई आश्रय हो गया। कुछ उस उम्र में पैसे इतना नहीं सोचता, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आश्रय हो गया। फिर और जवानी आती है, धन आश्रय हो जाता है, धन कमाना है। फिर थोड़ी दूर जाते हैं तो अपना परिवार आश्रय हो जाता है, धन से ज्यादा अपना परिवार अच्छा लगता है। ये जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। एक ही जीवन में कितनी बार आश्रय बदल गया हमारा। लेकिन जन्म लेने से मृत्यु तक एक ऐसा आश्रय बताइए जो नहीं बदला, ईश्वर का। एक छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं हाथ जोड़ने के लिए, कहते हैं ना जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है, और अंत में तो ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला, वो था भगवान का आश्रय। तो संसार को सच नहीं मानने का अर्थ मैं आपसे ये नहीं कह रही वैराग्य ले लीजिए, नहीं। संसार में रहना है, परिवार में रहना है, व्यापार करना है, धन कमाना है, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब सच नहीं है। क्योंकि इनके चक्कर में अगर पढ़ते पढ़ते भगवान को भूल जाओगे, मतलब उसको सच मान चुके। और ये सब करते करते भी भगवान में आस्था रहेगी तो ये पता होगा कि ये सब सच नहीं है। तो संसार में रह रहे हैं, तो जीवन चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। अब परिवार है तो धन नहीं कमाओगे तो परिवार चलेगा कैसे? तो भगवान को भूलना नहीं, वो आस्था नहीं खत्म करनी। तो सच यानी भगवान, आनंद यानी हम आनंद को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये सुन लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, वो देख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, पर ये कुछ समय के आनंद होते हैं। यानी आनंद के लिए हम किसी और पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ों पर बैठे जो वैरागी है वो सबसे दूर है, फिर भी आनंद मिले, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचाना। उन्हें सुखी रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। किसी ने आपको क्रोधित कर दिया, कुछ कहकर हम क्रोधित हो गए, चिल्लाने लग गए, खून किसका जला? सुखी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम